सोचो आपके पास एक ऐसा फ्रेमवर्क हो जो आपको लाइफ के जितने मुश्किल डिसीजंस हैं एंड इवन जो आसान डिसीजंस हैं उनको इस तरीके से लेने थे कि आप बाद में उनसे पछताए ना एंड आपका अपसाइड बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो। तो बेसिकली आप इसी तरीके के डिसीजंस ले पाए जहां पे जीत जो है मैक्सिमम टाइम्स आपकी हो। ये फ्रेमवर्क अगर आपके पास आ जाए तो सोचो लाइफ कितनी बेटर हो सकती है। तो यही फ्रेमवर्क को एक्सप्लोर किया है शेन पैरिश ने अपनी नई बुक में एंड वो बुक का मैं आपके साथ 3 लेसन्स शेयर करने वाला हूं। बुक का नाम है दोस्तों क्लियर थिंकिंग। मैंने ऑडियो बुक में इसको सुना है, 5 अक्टूबर को ही लॉन्च हुई है तो ज्यादा टाइम यहाँ पे हुआ नहीं है। बट लेट्स डाइव इनटू द टॉप 3 लेसन्स जो मैंने इस बुक में से निकाले हैं। अगर आपने बुक पढ़ी है ना आपके पास कुछ अलग लेसन्स है, डू लीव देम इन द कमेंट्स बिलो, आई वुड लव टू हियर देम। एंड बाय द वे अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो लाइक बटन जरूर दबा दें। तो गाइस नंबर 1 जिसमें शेन पैरिश एग्जांपल देते हैं जेफ बेजोस का जो कि अमेज़न के को-फाउंडर है एंड वो बोलते हैं कि ही ऑप्टिमाइजेस अ लॉट ऑफ हिज डिसीजंस फॉर रिग्रेट। एंड बाय द वे आपने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा बट उन्होंने इस बुक में स्पेशली एक स्टडी मेंशन की है जो 80 साल से ऊपर के लोगों के साथ की गई थी। एंड द पॉइंट वाज कि मैक्सिमम जो लोग हैं एंड इंक्लूडिंग अ पर्सन लाइक जेफ बेजोस वो बोलते हैं कि यार रिग्रेट के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जेफ बेजोस की अगर बात करें तो उनका कहना था कि यार मैं लाइफ में ना बहुत सारी चीजें मिस करूं ना करूं बट मुझे ये रिग्रेट जरूर होगा कि मैंने इंटरनेट पे कुछ नहीं किया। बाद में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना मैं आज कुछ और कर लेता हूं बट वो रिग्रेट मुझे नहीं चाहिए था इसलिए मैंने अमेज़न स्टार्ट किया। तो आप नोटिस करेंगे बहुत सारे जो लोग बूढ़े होते हैं वो उनको रिग्रेट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि यार आई रिग्रेट कि मैंने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, आई रिग्रेट कि ये नहीं किया। लोगों को ये नहीं याद होता कि उन्होंने गाड़ी कौन सी चलाई है। वो ये नहीं बोलते मैं बहुत खुश हूं कि मैंने ये वाली गाड़ी खरीद ली थी, वो बोलते हैं यार आई रिग्रेट कि मैं ये चीज नहीं कर पाया, ये चीज नहीं कर पाई। सो ऑप्टिमाइजिंग फॉर रिग्रेट फॉर लाइफ डिसीजंस कैन बी अ रियली रियली गुड वे। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे अटक गए हैं कि आपको पता नहीं है ये करूं या ये करूं तो आप रिग्रेट के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नंबर 2 जो आई थिंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग ऑफ कोर्स आप नोटिस करेंगे यूज करते हैं, दैट इज सेकंड लेवल थिंकिंग। अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल्स एंड वो सारी चीजें बिल्कुल अलग हैं। मैं फर्स्ट लेवल थिंकिंग एंड सेकंड लेवल थिंकिंग की बात कर रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको 2 जॉब्स का ऑफर आ गया, ठीक है। अब एक जॉब आपको देती है 50,000 रुपए, दूसरी जॉब आपको देती है 75,000 रुपए पर मंथ। आप सोचते हो यार इसका मेरे पास सैलरी ज्यादा मिलेगा, ये ले लेता हूं। ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। अब आप सेकंड लेवल थिंकिंग में जब इसमें जाना चाहेंगे तो होगा कि चलो मैं 75 वाली नौकरी ले लेता हूं बट 75 वाली नौकरी में क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। अगर मैं 75 वाली नौकरी ले ली और ये मान लीजिए वो स्टार्टअप है, यार 2 साल में स्टार्टअप बंद हो गया तो मेरे पास नौकरी नहीं रहेगी। बट अगर मैं 50 वाली नौकरी ले लूं, स्टार्टअप नहीं है, बड़ी कंपनी है जिसका बंद होने का चांस कम है, 2 साल में मैं 1 लाख 1.25 लाख कमा रहा हूँ, मेरी जॉब में सिक्योरिटी ज्यादा होगी। तो क्या आप सिक्योरिटी को ज्यादा वैल्यू करते हैं? तो आप सोचना स्टार्ट करते हैं कि आपके एक्शंस के ऊपर के एक्शंस का क्या रिजल्ट होगा रादर देन कि आपके एक्शंस का क्या रिजल्ट होगा। तो आप 2-3 लेवल डीप सोचना स्टार्ट करते हैं जो कि चेस वगैरह में आपको पता ही होगा बहुत बार यूज किया जाता है। एंड इससे ये फायदा होता है दोस्तों कि हम कभी भी जो है अचंभित नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी हो जाती है जो हमको नहीं पता होता, राइट। तो इसमें स्टोइसिज्म का भी पार्ट आ गया बट इसमें थोड़ा सा डेप्थ में सोचना आ गया कि अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ क्या मैं उसको सिर्फ शॉर्ट टर्म थिंकिंग की तरफ से ले रहा हूँ या मैं उसमें लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी सोच रहा हूँ। एंड वहाँ पे ये फायदा होता है कि ना ही हमारा रिग्रेट वाला पार्ट ऑप्टिमाइज हो जाता है बट हमारी लाइफ में ओवरऑल जो आउटपुट मिल रहा है वो भी फायदा हो जाता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे रिसेंटली मल्टीपल जॉब ऑफर्स थे एंड आई डिडंट एंड अप टेकिंग देम एंड आई एंडेड अप टेकिंग कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज। नाउ द पॉइंट ऑफ माई थिंकिंग वाज कि मैं जॉब अपॉर्चुनिटी लेता हूँ, मेरे को सिक्योरिटी मिल जाएगी जो यूट्यूब में अभी नहीं मिल रही है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू ग्रो यूट्यूब, तो मुझे वो मिल जाएगा। बट विल इट अलाउ मी टू डू यूट्यूब? विल इट अलाउ मी टू बिल्ड कैंपेन्स इन कंटेंट साइड ऑफ थिंग्स? विल इट अलाउ मी टू ऑल्सो स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली? द आंसर वॉज प्रॉबली नो, क्योंकि वहाँ पे ट्रैवल वगैरह भी इन्वॉल्व था। तो वो सारा काफी मैंने उसके बारे में सोचा, लाइक लिटरली मैंने हफ्ता भर पूरा लिया एंड मैंने सोचा कि यार मैं अगर ये कर लूँ फिर उसके बाद ये हो जाए फिर उसके बाद ये हो जाए तो क्या होगा, अच्छा भी हो जाए बुरा भी हो जाए। सब एंगल से मैंने एक चीज मैप बना लिया, माइंड मैप तरीके का कुछ बना लिया एंड एंडेड अप नॉट टेकिंग दोज ऑफर्स। सो अब बाद में विल आई रिग्रेट इट? द आंसर इज प्रोबेबली नो एंड मैंने उसके लिए भी ऑप्टिमाइज कर लिया। तो सेकंड और थर्ड लेवल थिंकिंग जो है हम अगर यूज करेंगे तो वहां पे हमारे डिसीजंस बहुत बेटर हो सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 3 है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें वो चार्ली मंगर का एग्जांपल लेते हैं जो राइटर हैं शेन पैरिश एंड वो बताते हैं कि चार्ली मंगर नहीं सिर्फ हम मेंटल मॉडल चार्ली मंगर के बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स विद इन्वेस्टर्स ऑल्सो इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा तो ये वाला मिस हो जाएगा। तो बहुत बार जब अच्छे सक्सेसफुल लेवल पे जब अपॉर्चुनिटीज देखनी होती हैं या कोई डिसीजन लेना होता है तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं एक क्लब में नाचने जा रहा हूँ, व्हाट एम आई गिविंग अप ऑन? आई एम गिविंग अप ऑन समथिंग एल्स। एंड इसका बहुत अच्छा एग्जांपल सेथ गोल्डन, जो कि एक बहुत तगड़े मार्केटर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत बार लिया है कि यार वो सिर्फ ब्लॉग करते आए हैं, उनके पास ट्विटर नहीं है, कुछ नहीं है। एंड उनसे बहुत बार पूछा गया कि आप ट्विटर पे क्यों नहीं एक्टिव हैं, आपकी टिप्स तो रिचर्ड ब्रांसन टाइप के लोग भी फॉलो करते हैं, तो व्हाई नॉट गो ऑन ट्विटर? तो उन्होंने बोला यार, विल आई बी एबल टू डू ट्विटर वेल? द आंसर में भी येस, पर मैं ट्विटर पे अच्छा करने के लिए मुझे किसी और चीज़ को गिव अप करना पड़ेगा, मुझे मेरे ब्लॉग से या मेरी राइटिंग से फोकस हटाना पड़ेगा, एंड हेंस आई डोंट टेक दैट अप। सो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि बहुत बार लोग जो हैं सिर्फ स्टॉक पिकिंग में नहीं, बट लाइफ के डिसीजंस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे भी ध्यान देते हैं। एंड सक्सेसफुल लोग आप नोटिस करेंगे इस तरह का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस चीज़ का। एक और नेक्स्ट लेवल यूज़ टिम फेरिस का, अगर आप टेड टॉक देखना चाहें तो फियर सेटिंग के ऊपर उन्होंने एक टेड टॉक किया है, जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा इसका व्यू पॉइंट भी देखने को मिलेगा, कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा, जहां पे आप सारे जितने भी सिनेरियोज हो सकते हैं उनको आप मैप डाउन करते हैं, उसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड बाय द वे, जो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग या सेकंड लेवल थिंकिंग में अभी बात कर रहा था, आप नोटिस करेंगे उसमें नेचुरली ये वाला पार्ट इंक्लूड हो जाता है, बट इस चीज़ पे स्पेशली हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, इसलिए मैं इसको पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आप जरूर ध्यान दें। तो कॉलेज एक्स कॉलेज में जाता हूँ, वाई कॉलेज में जाता हूँ, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस किया होगा, यार मेरे को ये कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है, बट ये कॉलेज मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल रही है, तो मैं ये केमिकल इंजीनियरिंग जिसका नाम बहुत अच्छा है वो ले लूँ, और फर्स्ट ईयर के बाद मैं ब्रांच चेंज करने का एप्लीकेशन डाल दूँ। अगर ब्रांच चेंज नहीं भी हुई तो भी इसका ब्रांड नेम इतना हैवी होगा कि विल इट मेक सेंस फॉर समबडी लाइक मी? इस तरह के डिसीजंस मैंने बहुत लोगों को लेते सुना है, एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्ले आउट होते हैं। सक्सेसफुल लोग जो भी उनकी लाइफ के डिसीजंस होते हैं उसमें इसको काफ़ी ज़्यादा हैवीली यूज़ करते हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर आप अब नोटिस सोच ही रहे होंगे ऑलरेडी कि यार ये 3 चीज़ें अगर हमने अच्छे से कर ली, तुम्हारा लाइफ कहाँ का कहाँ जा सकता है। डू लेट मी नो अगर आपने इनमें से कोई भी एक चीज़ ऑलरेडी यूज़ की है या तीनों यूज़ किए हैं, तो बहुत ही अच्छा, वुड लव टू हियर आपसे कमेंट्स में नीचे। एंड गाइज एज ऑलवेज जाने के पहले लाइक बटन जरूर दबाएं। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, एंड मुझे कमेंट में अपने क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं, तो उनके अक्रॉस इफ देयर इज समथिंग दैट आई कैन टॉक अबाउट इन अ वीडियो, आई विल मेक श्योर कि मैं वो यहाँ पे आपके साथ करूँ। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।